नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्तर। बिहार में पहले दौर की वोटिंग हो रही है, 71 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात देश कैसे चल रहा है उसकी। मीडिया जो है यहाँ लगातार हिंदू मुस्लिम की कोशिश कर रही है। किस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा है कि केस दर्ज कीजिए, उसके बाद क्या इस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। और किस तरह से मुंगेर में पुलिस ने 4 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहां कि जो एसपी हैं वो जेडीयू के एक नेता की बेटी हैं। तो चल क्या रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को बीजेपी निपटा चुकी है। सबसे ज्यादा अगर बिहार विधानसभा चुनाव में किसी को नुकसान हो रहा है तो वो नीतीश कुमार को हो रहा है। इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करूंगा। उससे पहले जिस तरह से मीडिया लगातार डिबेट कर रहा है, देखिए टेलीविजन का असर हरियाणा की खबर का बिहार में होता है, यूपी की खबर, मतलब देश की कहीं की भी खबर हो उसका चुनाव पर असर होता है। बल्लभगढ़ में एक मुस्लिम युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी जो कि हिंदू समाज की है। बिल्कुल गलत बात है, उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया मैं बात करूंगा। अपराधी तब तक अपराधी होता है जब तक उसके साथ उसका समाज न खड़ा हो। मैं हाथरस गैंगरेप में क्यों कहता हूं कि वो जातिवादी मनोवादी है, क्योंकि उसके पक्ष में वहां पंचायतें होती है। सोचिए वो मुस्लिम युवक है, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट में जज भी नहीं मिलेगा अपनी जाति का, हाई कोर्ट में भी नहीं मिलेगा, पुलिस वाला भी नहीं मिलेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। और सबसे बड़ा था कोई मुस्लिम संगठन आया क्या खड़ा होने। जिस दिन कोई मुस्लिम संगठन उसके पक्ष में बात करेगा, जिस दिन उसकी तरफ बयान जारी करेगा, मैं उस दिन मुसलमानों के खिलाफ भी बात करूंगा। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल तब विभत्स हो जाता है, क्रिमिनल तब जातिवादी उसमें मामला आता है जब उसका पुलिस कोर्ट कचहरी मदद करने लगे। इस देश में मनुवादियों के साथ ये होता है। वो रेप, सोचिए रेप भी कर दे तो उसको टीका लगा के छोड़ देते हैं लोग, उसके पक्ष में रैली धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सिंगर के पक्ष में रैली निकली थी, कठुआ बेटी के खिलाफ रैली निकली थी, हाथरस बेटी के खिलाफ इन लोगों ने पंचायत बुलाई। तो ये होता है जातिवाद। उस मुस्लिम युवक के खिलाफ किसी मुसलमान ने समर्थन में बोला क्या। अब दूसरी बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा, नैनीताल हाईकोर्ट ने, कि इन पर एफआईआर दर्ज किया जाए भ्रष्टाचार का। येदुरप्पा हो तो ये सब मीडिया में बहस का केंद्र नहीं बनेगा, क्योंकि उससे बीजेपी को नुकसान होता है। मुंगेर में दुर्गा पूजा के दौरान कोशिश तो हिंदू मुस्लिम कराने की थी, लेकिन पुलिस की गोली से 4 गरीब बच्चे की मौत हो गई। मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूं आपको। कट्टर जो SC ST OBC लोग हिंदू बने हुए थे, अब उनको समझ में आने लगा और वो अपने अधिकार की अब बात कर रहे हैं। वो किसी कीमत पर भी हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव है जो मैं आप बता रहा था। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको बैलेंस बात करनी पड़ेगी। और जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आपके साथ समाधान नहीं होगा। ऐसा सीधा सीधा चुनाव पर असर पड़ता है। तो वो कुछ बड़ी जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार मूर्ति विसर्जन में पुलिस कार्रवाई पर कपिल मिश्रा ने उठाई। ये कपिल मिश्रा ये क्या कहता है कि मुंगेर में जो हत्या हुई है वो पाप है। अरे कपिल मिश्रा जी, ये पाप पुण्य का दौर नहीं चल रहा है, मनुस्मृति नहीं है, बाबा साहब का संविधान है, इंडियन पिनल कोड चलता है। ये पाप कर, सनातन में तो पाप करने वाला गंगा स्नान करके पुण्य हो जाता है। ये अपराध है और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हत्या की है। तो बीजेपी सिर्फ पाप और पुण्य समझती है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ होगी घुसखोरी की सीबीआई जांच, SC ने दिया आदेश। अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बीजेपी के लोग हैं। उससे भयानक खबर है, अंखी दास, एक सवर्ण महिला जो फेसबुक पर 9 साल से नौकरी कर रही थी, अब उसने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उस पर आरोप साबित हो गया है कि किस तरह से वो जाति विशेष के लोगों को, RSS को, बीजेपी को मदद पहुंचा रही थी। सोचिए अगर फेसबुक किसी भारतीय सवर्ण का होता तो कार्रवाई होती। क्योंकि फेसबुक एक विदेश का मालिक है, एक अंग्रेज है, उसमें एक अमेरिकन है, इसलिए इस पर कार्रवाई हुई। लेकिन पता है मैडम कहाँ जाएंगी, प्रधानमंत्री के साथ फोटो जो खिंचवा, ये बीजेपी ज्वाइन करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं देश सेवा करूंगी। बंगाल में चुनाव है, मैडम बंगाल से आती हैं। सोचिए जब मुस्लिम लोग अल्लाह का नाम लेकर कातिल के बचाव में रैलियां निकालने आएंगे, जैसे हिंदुओं ने कठुआ में निकाली थी, जब जरूर लिखूंगी। ये देखिए गीता यादव ने ये पोस्ट लिखा है। और प्रथम चरण के दौरान जेडीयू का जो पैसा शराब सारी बांटने का वीडियो सब सोशल मीडिया पर जारी है। उतना पैसा सिंह का गाड़ी है। अब स्वयं देखिए अशोक सिंह का गाड़ी है। गाड़ी में आप देखिए कि ये साड़ी रखा हुआ है, अंदर में ये देखिए साड़ी बीजेपी के पैकेट में करके ये साड़ी रखा हुआ है। और साड़ी ये देखिए पैसा है इनके पास,
इधर इधर लाइट कीजिए। इनके पास पैसा है, ये पैसा नहीं निकाले, पैसा निकालिए पॉकेट से, तो पैसा निकालिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस के सीबीआई जांच की। सोचिए, इसमें एक पत्रकार ने जब स्टिंग ऑपरेशन चलाया उमेश कुमार ने, तो उसको जेल में डाल दिया गया था। के नारायणन साहब का कल 27 अक्टूबर को उनका पूरे देश ने उनको याद किया। उन्होंने एक बार फाइल लौटा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बहाली हो रही है पोलिटिकल सिस्टम में, उसमें दलित जज कहाँ है। के नारायण साहब बहुत विद्वान थे, बाबा साहब के बाद दूसरे विद्वान दलित समाज से राष्ट्रपति बने। सावरकर को भारत रत्न देना चाहती थी बीजेपी, उसको भी उन्होंने वाजपेयी उसको मना कर दिया था। हाथरस का जो मामला, हाथरस बेटी का गैंगरेप का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। अब भी कुछ बचा है, तो ये समझिए किस तरह की चीज चल रही है। और जी न्यूज का जो मालिक है उसने साफ साफ कहा है कि जो भी उस मुस्लिम युवक की गर्दन काट लेगा उसको 10 लाख का इनाम देंगे। बताइए, चैनल के मालिक की ये भाषा है। अरे उसको कानून है, कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। क्या किसी मुसलमान ने धरना प्रदर्शन किया क्या? सोचिए ये लोग किस तरह की मानसिकता से हैं। और ये मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो नीतीश पर वो पिछले चुनाव में हमला बोल रहे थे कि जनता दमन उत्पीड़न, जेडीयू का मतलब बता रहे थे, और नीतीश जी ने अब वही हाल कर दिया है उनका। एक तरफ रोजाना जंगल राज का डर और दूसरी तरफ जनता का दमन और उत्पीड़न। जनता का दमन और उत्पीड़न जेडीयू, जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न यू। ये जेडीयू, ये जनता का दमन और उत्पीड़न। तो नीतीश जी का वही हाल हो गया है। बड़ी खबर है। सोचिए मोदी जी कितना फोटोग्राफी करवाते हैं, योगी जी कितना फोटोग्राफी करते हैं, तो दलितों को भी चुनाव लड़ने का हक है। इसको प्लीज ऐसे मत देखिए। इसी देश में अस्थि का लोटा घुमाया गया है वाजपेयी जी का। चिराग पासवान तो एक वीडियो शूट करवा रहे हैं, उनके पिता का निधन हो गया, मैच्योर हैं, तो एक वीडियो शूट करवा सकते। इसको बहुजन के लिए बड़ा मुश्किल है इस देश में राजनीति करना। परिवारवाद आप ही पर आरोप लगेगा, इनह्यूमन होने का आप ही पर आरोप। चिराग पासवान ने कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी नहीं कर दी है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सोचिए, इसी तरह जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मेनका गांधी उस समय एक पत्रकार हुआ करती थी और उसने मैगजीन में एक फोटो छाप दिया कि जगजीवन बाबू के बेटे का किसी महिला से संबंध है और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसी मेनका गांधी के बेटे का रोज फोटो वीडियो वायरल होता है। तो ये सब ये 24 कैरेट गोल्ड जो आप लोग खोज रहे हैं ना SC ST OBC माइनॉरिटी में, इससे भी आपको बचना पड़ेगा। तो ये चिराग पासवान को मुझे लगता है इस पर बहुत आलोचना की जरूरत नहीं है। उनके पिता, उन्होंने अच्छा बयान दिया, मैं अपने पिता की मौत पर दुखी हूँ, यह मुझे साबित करने की जरूरत है, लीक वीडियो पर चिराग बोले। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। और कुछ और बड़ी खबरें जो है वो मैं बता दूं। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। पहले दौर में आज 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो बीजेपी की तो सुपरा साफ होगा, नीतीश जी बर्बाद होंगे और आरजेडी की सरकार बन सकती है, क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार उसके पक्ष में बोल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहली बार बिहार में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग रोजगार, आरक्षण और निजीकरण के खिलाफ जाति से उठकर वोट कर रहे हैं। वही सवर्ण समाज के लोग जाति की वजह से और विचार धर्म की वजह से RSS और बीजेपी को वोट कर रही है। लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो रोजी रोटी, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, भुखमरी, लॉकडाउन के खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो मैं फिर बता दूं, इस देश में जो आपको जातिवादी कहता है लालू, नीतीश, रामविलास को, दरअसल वो जातिवादी लोग हैं। ये लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ाई चला रहे हैं। बाबा साहब जातिवादी नहीं थे, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई चला रहे थे। लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार लोग जातिवादी नहीं थे, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए कहा जाता है। और इन लोगों ने डिस्कोर्स शुरू किया है। तो सवर्ण मीडिया जो है अभी भी लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार का चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए। उसको बल्लभगढ़ का मसाला भी मिला था, लेकिन फिलहाल बिहार के मतदाताओं पर इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।